हेलो एवरीवन, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। सुबह की शुरुआत के साथ आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथ। टॉपिक हमारा रहेगा आज का चाल, समय एवं दूरी। ये इम्पॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है जिससे कि आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, जो आपका पेपर होगा उस पेपर में आपको इस टाइप से शीट मिलेगी। इस टाइप से शीट मिलने के बाद में इसी में आपको गोले करने होंगे अपने आंसर। तो मैं इसी क्लास के साथ में आपको ओमार शीट भी दे रहा हूँ। इस ओमार शीट को आप निकलवा लीजिएगा, तब इनके क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे अपना परीक्षा तीर्थ इस टाइप से पैटर्न फिल करने के बाद में जो भी आपके ऑप्शन सही हो वो कर लीजिएगा। क्योंकि जो अगला क्लास जो मैं मैथी का लेने वाला हूँ फिर से, उसमें आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे जो आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो चाल, समय एवं दूरी। इसके रिलेटेड आप में केवल यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो प्रैक्टिस सेट की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। उससे पहले कुछ फार्मूले मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, अगर समय आपको निकालना है तो समय को निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। चाल का फार्मूला होता है दूरी अपॉन समय होता है, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर पर सेकंड में ही इसकी यूनिट होती है। अगर दूरी आपको फाइंड करनी तो चाल मल्टीप्लाई बाई समय करेंगे। ये हमेशा किलोमीटर या फिर मीटर में होगी। ये यूनिट आपके माइंड में होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सबसे पहले में इजी टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं और मॉडरेट लेवल के। तो हर टाइप के क्वेश्चन के क्लास में कराए जाएंगे, इजी टू हाई लेवल के। आप क्वेश्चन को देखिए और समझिए। देखो, कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। देखो, हमें क्या निकालना है, चाल निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है चाल का, दूरी अपॉन समय। दूरी आपको कितनी दी गई है, आप देख सकते हैं 48 किलोमीटर, तो यहाँ पे 48 लिख दिया दूरी की भी जगह पे। और 4 घंटे में तो 4 समय पे 4 घंटे लिख लिया। इसे आप काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। यहाँ पे एक रेलगाड़ी की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसके द्वारा 8 घंटे में कितनी दूरी तय होगी। देखो, यहाँ पे दूरी निकालना है तो दूरी का फॉर्मूला भी बताया है, 4 मल्टीप्लाई समय होता है। तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 22 मल्टीप्लाई बाई समय। समय कितना, 8। तो 22 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 किलोमीटर आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है, एक कार की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय का फार्मूला होता है समय इक्वल दूरी अपॉन चाल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, दूरी की जगह पे हमने दूरी की रख दी वैल्यू और चाल पे चाल की वैल्यू रख दी। अब इसे अब भाग करेंगे तो आपका 6 घंटे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। उससे पहले हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स तैयार किया है। जिन छात्रों के पास में अगर 6 से 7 दिन, मैक्सिमम 6 से 7 दिन, वो 6 से 7 घंटे पढ़ पा सकते हैं, तो उनके लिए मैं लेकर आया हूँ NTE के प्रैक्टिस सेट, जो कि जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी टाइप का पेपर पूरा लेकर आया हूँ। सेम टू सेम वही क्वेश्चन रहने वाले हैं, बस यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज होंगी, ठीक है। तो वैल्यू चेंज होंगी तो आपको पता चलेगा क्या क्वेश्चन पूछेगा। एंड टॉपिक वाइज 1 लाइनर भी क्वेश्चन होंगे। साथ में आपको यहाँ पे मिलने वाला है इंग्लिश, मैथ, हिंदी, GK GS का पूरे टॉपिक वाइज सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पे मेन आपको मैं बता दूं, मेन जो कंटेंट है वो आपको NTE पेपर यहाँ पे दिए जाएंगे। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, जो अभी तक एग्जाम जितने हुए हैं उन वो पेपर विद सॉल्यूशन, और साथ में NTE के पेपर। एंड चारों सेक्शन का पूरा कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। इन चारों सेक्शन में कंटेंट क्या होगा, इंग्लिश में आपका सारा कंटेंट रहने वाला है, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, आइडम फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड अनसीन पैसेज। एंड साथ में मैथ का सबसे अच्छा टॉपिक वाइज सारी चीज़ें एंड फार्मूले एंड प्रैक्टिस सेट और विद सॉल्यूशन, जो ऐसे आपके एग्जाम में जैसे पूछे जा सकते हैं। और GK GS के तो आपको टेंशन ही छोड़ देनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का पूरा कंटेंट, साथ में आपको टॉप 1000 क्वेश्चन आंसर, और साथ में लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, उसी के साथ में स्ट्रेटेजी के टॉप 200 क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस सेट NTE के, ये सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है मात्र 99 रुपये में। मात्र 99 रुपये। अगर 99 रुपये आप पेमेंट करेंगे तो इस नंबर पे 8881983510 पे आपको पेमेंट करना होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विद इन 5 मिनट में पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, 4th क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा 800 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, तो उस व्यक्ति की चाल
फाइंड करनी है। हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। देखो दूरी आपको कितना दिया गया, 800 मीटर दिया गया। समय कितना, 1 मिनट 20 सेकंड दिया गया है। उसके बाद में समय को हम लोग चेंज कर लेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको भी सेकंड में करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड और 20 सेकंड थे, तो 60 और 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कर लेंगे, तो चाल दूरी कितनी 800 और समय कितना निकाल लिया, 80 निकाल लिया। अब 0 0 काट देंगे और 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ एक 1200 मीटर रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यहाँ पे देखो हमें एक फॉर्मूला होता है चाल का, तो चाल दूरी बटे समय होता है, तो दूरी कितनी दी गई 1200 मीटर और समय कितना दिया गया 80 दिया गया। 0 से 0 काट दें, फिर से अब भाग करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। एक बात ये देख लीजिए, मैंने अच्छी बात लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति को पार किया जाए तो रेलगाड़ी की लंबाई दूरी का समय करेगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक 1800 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में 1 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। रेलगाड़ी की चाल हमें निकालनी है, तो दूरी कितनी 1800 मीटर दी गई है, समय सेकंड में कितना है, तो देखो हम क्या करेंगे, 1 मिनट 40 सेकंड है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, और 40 ऐड कर देंगे तो 100 सेकंड आ जाएगा। तो चाल कितना हमें दी, दूरी दी गई थी 1800 और सेकंड कितने दिए गए, टाइम समय कितना दिया गया 100, तो 0 0 0 0 काट दिया, तो हमारा 18 मीटर पर सेकंड फाइनली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करिए, और जो आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी वो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, मैथ का मॉक टेस्ट मिलेगा, इंग्लिश का मॉक टेस्ट मिलेगा, हिंदी का मॉक टेस्ट मिलेगा, वो ज़रूर से ज़रूर करिए आप सभी लोग, ठीक है। उसके साथ में ओमार शीट देंगे, और जिन्होंने मेरा क्रैश कोर्स खरीद लिया उनके लिए स्पेशल तो मिल ही रहा है, साथ में और अच्छा स्पेशल कंटेंट हम लेकर आ रहे हैं, जो ऐसा कंटेंट देने वाला है क्रैश कोर्स में 99 रुपये का जिसने खरीदा है उनको हम पेपर जो होने वाला उसमें क्वेश्चन फंसने वाला आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में 70 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखो हमें क्या करना था, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो सेकंड में, तो मीटर उसको चेंज करना होता है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए तो सबसे पहले यही कर रहे हैं, 72 के साथ में मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे सॉल्व करोगे तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लंबाई निकालनी है तो कितना हो जाएगा हमारा 20 जो आपका आई और सेकंड जो दिए गए थे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 2 0, तो 1400 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है दो कारों की चालों का अनुपात 4:5 है, तो उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। देखो हमें समय का अनुपात निकालना है, तब भी इस टाइप की कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना होता है, चालों का अनुपात कितना 4:5 दिया है, समय का अनुपात निकालना है, तो इसको बस आप रेसिप्रोकल कर दें, डिजिट चेंज कर दें इसको यहाँ पे, इसको तो कितना 5:4 आ जाएगा, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिखा है 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है, तो तीनों कारों के लिए समय का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो ए की वैल्यू ये दी गई, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये दी गई, ठीक है। अब ए रेशियो बी हमारा निकालना है, तो ए रेशियो बी की क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, बी रेशियो सी निकालना है तो 4:3 हो जाएगा, ये लिख लिया गया। अब ए बी सी तीनों का रेशियो लिखा गया, देखो ए बी का कितनी 3:2 वैल्यू दी गई थी, अब यहाँ पे सी की तो पता नहीं, तो जो भी वैल्यू होती है रिपीट कर दी जाती है, ठीक है। ऐसे बी और सी की वैल्यू 4:3 थी, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ब्लैंक होगा तो यही पास में रिपीट कर दी जाती। फिर क्या करना होता है, फिर आप यहाँ पे समझ लीजिए 4×3 12 वो यहाँ लिख दिया गया, 4×2 8 वो यहाँ लिख दिया गया, 2×3 6 यहाँ लिख दिया गया, तो आपका कितना आ गया 12 8 6 आ गया। ये दो 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 6:4:3 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग बस से तथा 1/3 भाग तथा रेल से तय करता है तथा शेष 25 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है, तो उसके द्वारा यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई। तो बस की कितनी की गई, 1/4 बस से करता है, रेल से 1/3 करता है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को योग कर देंगे, दोनों का योग देखो किया तो कितना आ गया 7/12 आ गया। 7 तथा 12 का अंतर अब निकाल लो, 7 और 12 का अंतर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 5 आ गया।
5 का भाग देखो करेंगे तो 25 किलोमीटर शेष बचता था। 5 को दो 5 का जब 5 का निकाला, जब इसका 7 बार का अंतर निकाला तो 5 आया। 5 करता है किलोमीटर, 25 किलोमीटर तय करता है, तो एक एक कितना भाग कितना करेगा, तो हम क्या करेंगे 5 को 25 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 12 भाग का पूछ रहा था तो हम क्या करेंगे 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 25 60, तो 60 किलोमीटर आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इस क्रैश कोर्स में बहुत ही अच्छा और ऑथेंटिक दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जिसको 6 से 7 घंटे मतलब 7 से 8 दिन अगर आप 6 से 7 घंटे अगर पढ़ सकते हैं तो आप ही के लिए ये बना हुआ है। उन सभी छात्रों के लिए जो ऑफिस जाते हैं और जो कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने रेगुलरिटी नहीं बना पाए, उन सभी लोगों के लिए हम लेकर आए हैं यहाँ पे एनटीए जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाली उसके प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। मतलब सेम टू सेम उसी टाइप से पेपर मिल गया आपके पास में। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, तो वैल्यू पे मत जाइए। तो वैल्यू अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो आप सारी चीजें कर लेंगे। यहाँ पे क्या क्या चीजें इसी के साथ मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज वन लाइनर और एनटीए के पेपर, साथ में आपको 2014 से 2022 तक जितने भी एग्जाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी के हुए उनके आपके प्रीवियस ईयर पेपर विद सोल्यूशन मिलने वाला। उसी के साथ में हम और कुछ भी देने वाले हैं आपको, इंग्लिश मैथ हिंदी जीके जीएस का पूरा कंटेंट देने वाला है। इसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी। जैसे कि आपको इंग्लिश से बहुत डर लगता है तो इंग्लिश की टेंशन आपको छोड़ देनी, क्योंकि हम वो क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, आइटम फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक, अनसीन स्पेसेस एंड ग्रामर के रूल। ठीक है, तो इतना कंटेंट और साथ में एनटीए के पेपर हम दे रहे हैं। तो इससे आप क्या करेंगे, ये लिमिटेड होंगे, इनको पढ़ लेंगे, बार बार पूछे जाते हैं तो आप मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे। मतलब 25 मार्क्स में 20 मार्क्स का हमारे सिलेबस से फंस रहा है। उससे बड़ी बात क्या, 25 में 20 अगर स्कोर करें प्री आप क्वालिफाई कर लेंगे। और दूसरा आपका हो गया जीके जीएस। जीके जीएस में आपको क्या देने वाले हैं, जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस में आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं। साथ में आपको 1000 क्वेश्चन जीके जीएस के, और साथ में टॉप 200 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, एनटीए के पेपर। बस इतना ही अगर आप इनफ कर लेते हैं तो इसमें भी आपके 25 में 20 हो गए। मतलब जीके जीएस में 20 लाना बहुत बड़ी बात होती है, तो वो भी हमारे कंटेंट से आपको क्रैश कोर्स से मिल रहा है। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ऐसे हिंदी में दे रहे हैं, मैथ में आपको सारे चैप्टर वाइज पूरा कंटेंट दे रहे हैं, साथ में उसके फॉर्मूले, साथ में एनटीए के प्रैक्टिस। तो आपको इतना कंटेंट मिलने वाला मात्र 99 रुपये। आपको क्या करना है, 99 रुपये इस नंबर पे 8881983510 पे आप पेमेंट करेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विद इन 5 मिनट के अंदर ये आप पूरा कंटेंट आपके उसी व्हाट्सएप नंबर पे, और वीडियो लिंक भी होगी साथ में। अगर नहीं कोई चीज़ वीडियो में समझ में आ रही है तो उस वीडियो लिंक को क्लिक करिए, उससे समझ लीजिए। पूरा कंटेंट आपको दे रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होती है, मतलब 6 से 7-8 दिन में आप अगर 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हैं तो आपको प्री क्वालिफाई हो रहा है मेरे कंटेंट से। तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो ये आप सिलेबस ले सकते हैं और इसको पढ़ के अपना प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा 800 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखो आपको 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 800 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो 1200 800 को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको 40 सेकंड में पार करती है, तो समय कितना 40 सेकंड दिया गया। चाल निकालनी है तो चाल दूरी कितनी हमारी 2000 जो आपने फाइंड कर ली यहाँ पे, और टाइम कितना लग रहा है 40, 0 कैंसिल आउट करके इस टाइप से 50 मीटर पर सेकंड फाइनली आपका आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा 600 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 1 मिनट 50 सेकंड का समय लगता है, तो उसकी चाल ज्ञात करो। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो कुल दूरी कितना 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 600 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में, ठीक है, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे तो 2200 मीटर आ जाएगा। कितना समय लगती है, 1 मिनट 50 सेकंड। तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, और 50 सेकंड दिए गए थे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110 सेकंड आ गया। अब चाल निकालनी, तो चाल का फॉर्मूला तो आता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी आ गई आपने निकाल ली 2200, समय भी आपने निकाल लिया 110, इसे आप भाग करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी को
किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो दूरी कितनी, देखो 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 1 किलोमीटर लंबी सुरंग, एक तो हमें कहते हैं दोनों को ऐड करेंगे तो कितना क्या 2 किलोमीटर तुरंत टैटल करती, मतलब ठीक है। और चाल कितना है उसका 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालना है, समय कितना 2 सेकंड लेती थी, तो 2/1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 घंटे आ जाएगा फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर पर सेकंड है, उसके द्वारा चाल 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। देखो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल मल्टीप्लाई समय। चाल कितनी दी गई 60 मीटर और समय कितना दिया गया 30, ठीक है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी यहाँ पे देखो इसको पहले हम चेंज कर रहे हैं तो 1800 मीटर आ रहा है, 1800 मीटर की लंबी माइनस कर देंगे तो कितना 1400 मीटर आपको फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। एक रेलगाड़ी द्वारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 1 मिनट का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई याद करें। अब ध्यान से देखिए, चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और उसकी कितने मिनट में दिए गए, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। चेंज किया तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। समय कितना 60 सेकंड दिया गया था, तो दूरी चाल मल्टीप्लाई समय होता है देखो, तो 20 और पहले चेंज कर लेंगे तो चेंज करेंगे 1200 मीटर आ जाएगा। रेलगाड़ी की दूरी निकाले 1200 से 200 माइनस कर देंगे तो 1000 मीटर फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्लास में इतने क्वेश्चन कराए गए हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी एक और क्लास मिलेगी। इससे पहले आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, उनको आप लगाइए, चेक करिए। और जिन छात्रों को अभी बेहतर तैयारी नहीं कर पाए हैं, अपना 6 से 7-8 दिन में अपना बेस्ट से बेस्ट और अपना प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरा क्रैश कोर्स जो बताया गया वो आप खरीद लीजिए। जो प्रोसेस भी इस वीडियो में बता दी गई है उससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।